नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हाल ही में प्रधानमंत्री की तरफ से एक बहुत ही हैरान करने वाली अपील सामने आई है। रोजमर्रा के खर्चों को कम करने और हमारी कुछ खास आदतों को बदलने की अपील। तो इसके पीछे का असली रहस्य क्या है? चलिए इस पूरी आर्थिक पहेली को एक साथ सुलझाते हैं। अब जरा सोचिए, अचानक से ये क्यों कहा जा रहा है कि भाई सोना खरीदना कम कर दो या विदेश यात्राएं कुछ दिन के लिए टाल दो। मतलब सोना खरीदना या छुट्टियों में विदेश जाना तो आजकल हमारे समाज का एक बहुत ही आम हिस्सा बन चुका है ना। तो फिर एकदम से इन गहरी सांस्कृतिक आदतों पर ब्रेक लगाने की बात क्यों हो रही है? ये अपील बिल्कुल साफ है। विदेश यात्राएं टालें, सोने की खरीदारी पर थोड़ा ब्रेक लगाएं और हो सके तो वर्क फ्रॉम होम करें। अब पहली नज़र में सुनने पर शायद ये लगे कि ये तो बस पैसे बचाने या शायद पर्यावरण को सुरक्षित रखने के कुछ सुझाव हैं, लेकिन सच बताऊं, इस कहानी की जड़ें इससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। असल में ये कोई लाइफस्टाइल बदलने या सामाजिक बदलाव लाने की बात नहीं हो रही है। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक चेतावनी है। दुनिया भर में जो भू राजनीतिक तनाव और युद्ध का माहौल चल रहा है ना, उसके बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को किसी भी बाहरी झटके से बचाने के लिए ये एक बेहद जरूरी और स्ट्रक्चरल कदम है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये खतरा आ कहां से रहा है? इस खतरे को समझने के लिए हमें मिडिल ईस्ट की तरफ देखना होगा। ईरान और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम का एक बहुत ही संकरा सा समुद्री रास्ता है। पता है ये कितना चौड़ा है? सिर्फ 21 मील, यानी एक मैराथन की दूरी से भी कम। लेकिन यही वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चौक पॉइंट है जिस पर पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई टिकी हुई है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। कतर अपनी 100% ऑयल सप्लाई के लिए सिर्फ इसी एक रास्ते पर निर्भर है। कुवैत 95%, इराक और ईरान 90% और सऊदी अरब 60%। सोचिए, अगर इस संकरे से रास्ते पर युद्ध या किसी भी तनाव के कारण थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रातों रात ठप हो सकती है। कैनरा बैंक की एक रिपोर्ट इस स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल सटीक तरीके से सामने रखती है। उनका कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी के ठीक से चलते रहने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चालू रहना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। दुनिया भर का लगभग 20% तेल और 25% लिक्विफाइड नेचुरल गैस सब इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यहां कुछ भी गड़बड़ होने का सीधा मतलब है दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार मचना। और अब आता है वो आंकड़ा जो असल में हमारे लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी है, 90%। जी हां, भारत अपनी कच्चे तेल की कुल खपत का लगभग 90% हिस्सा आयात करता है। मतलब हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसके लिए हम लगभग पूरी तरह से विदेशी तेल पर निर्भर हैं, और यही चीज हमें इन ग्लोबल झटकों के सामने बहुत ज्यादा संवेदनशील बना देती है। सालों से कच्चे तेल के आयात पर हमारी ये निर्भरता लगातार एक खतरनाक स्तर पर बनी हुई है। सीधी सी बात है, हम अपनी ज़रूरत का पर्याप्त तेल खुद निकाल नहीं सकते, और जब ज़रूरत का इतना बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाना पड़े ना, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का हर छोटा बड़ा उतार चढ़ाव हमारी अर्थव्यवस्था को सीधे और बहुत गहराई से प्रभावित करता है। और बस यहीं पर सोने की दुविधा सामने आती है। इसीलिए प्रधानमंत्री का इसका जिक्र करना इतना अहम था। देखिए, एक तरफ हमारा सांस्कृतिक नजरिया है जहां सोना हमारी विरासत है, एक इमोशनल अचीवमेंट है, लेकिन दूसरी तरफ है कड़वी आर्थिक सच्चाई। इतना सारा सोना बाहर से मंगाने के लिए हमें अमेरिकी डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। इससे होता यह है कि देश का डॉलर खजाना यानी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है और आखिर में हमारा अपना रुपया कमजोर हो जाता है। चलिए इस पूरे दुष्चक्र को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले क्या होता है? ग्लोबल टेंशन या युद्ध की वजह से तेल महंगा हो जाता है। फिर भारत का जो आयात बिल है वो एकदम से ऊपर भागता है। अब इस बढ़े हुए बिल को चुकाने के लिए हमें अचानक से बहुत सारे डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। डॉलर की ये डिमांड बढ़ते ही भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होने लगता है, और इसका फाइनल रिजल्ट ये सब मिलकर बनती है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी आयातित महंगाई, जिसकी मार सीधे आम इंसान की जेब पर पड़ती है। इस दुष्चक्र का रियल टाइम असर अगर देखना हो तो प्रमुख एशियाई करेंसियों के परफॉर्मेंस को देखिए। विदेशी पैसा बाहर जाने और कच्चे तेल पर हमारी इस भारी निर्भरता की वजह से भारतीय रुपये ने डॉलर के सामने काफ़ी तगड़ी गिरावट झेली है, और रुपया जितना गिरता है ना, हर वो चीज़ जो हम बाहर से मंगाते हैं वो उतनी ही महंगी होती जाती है, फिर चाहे वो कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो या फिर हमारी रसोई का खाने वाला तेल। अब हवाई बातों से हटकर इसे थोड़े हार्ड नंबर्स के साथ देखते हैं। कैनरा बैंक के एनालिसिस के मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमत में सिर्फ 11.16% की भी बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर हमारे जीडीपी पर दिखता है। जो खुदरा महंगाई है वो तुरंत 0.55% तक बढ़ जाती है,
और पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगभग 4.5% का सीधा सीधा उछाल आ जाता है ना चिंता की बात। तो भाई सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस खतरनाक दुष्चक्र को आखिर तोड़ा कैसे जाए। अपनी इकोनॉमी को इस झटके से बचाने और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वो कौन से प्रैक्टिकल कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। और यहीं पर हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले एक बड़े डिफेंस मैकेनिज्म यानी एक ढाल का काम करते हैं। देखिए, घर से काम करने से रोज का सफर बचता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार पूलिंग इस्तेमाल करने से ईंधन की कुल खपत कम हो जाती है। अब जब देश में पेट्रोल डीजल की मांग कम होगी तो जाहिर है कच्चे तेल का आयात बिल भी सुकड़ जाएगा। कम आयात का सीधा मतलब है कि हम कम डॉलर खर्च करेंगे, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार और रुपया दोनों एकदम सेफ रहेंगे। तो इस पूरी बात का बॉटम लाइन क्या है? वो ये कि मांग को कम करना सिर्फ एक छोटा सा उपाय नहीं है, ये असल में रुपए को बचाने का एक बहुत बड़ा हथियार है। ये देश की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करता है और बाहर से आने वाली महंगाई के खिलाफ एक बहुत ही तगड़ी ढाल बनकर खड़ा होता है। और हाँ, आगे चल के इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ हमारा शिफ्ट होना भी इसी दिशा में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन मान लीजिए अगर हम इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, अगर हम कुछ नहीं करते हैं, तो उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? नेशनल और इंटरनेशनल ट्रैवल का खर्च आसमान छूने लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मुनाफा सिकुड़ जाएगा, पेंट, सीमेंट और ट्रांसपोर्टेशन जैसी हर रोजमर्रा की चीज के दाम बढ़ जाएंगे, और तो और महंगे फर्टिलाइजर और गैस सिलेंडर की वजह से हमारे ग्रामीण इलाकों और किसानों पर भी बहुत भारी आर्थिक दबाव पड़ेगा। मतलब महंगाई हर तरफ से आम आदमी को घेर लेगी। तो आखिर में ये पूरा एक्सप्लेनर हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या हमारी रोज की यात्राओं और खर्च करने की आदतों में किए गए ये छोटे छोटे बदलाव सच में देश के इतने बड़े आर्थिक भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं? क्या हमारे रोजमर्रा के फैसले एक बड़े ग्लोबल संकट का डटकर मुकाबला कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर, क्योंकि यही वो विचार है जो आने वाले कल की अर्थव्यवस्था को दिशा देगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।